नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी पुस्तक झरोखे से आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बलि का बकरा। तो चलिए सुनिए कहानी बलि का बकरा। मिसेज उपाध्याय को बड़ी मुश्किल से अपनी जाति का एक लड़का अपनी डॉक्टर बेटी सारिका के समकक्ष मिला था। यूं तो कई लड़के उनकी नज़र में थे, पर जो अच्छे पदों पर थे वो मांसाहारी या अंडाहारी थे, जो उनके घर के लिए योग्य नहीं थे, या यूं कहें कि उनके साथ उनकी बेटी का सामंजस्य नहीं हो सकता था। और जो शाकाहारी थे वे उनकी जाति के नहीं मिलते थे। मिसेज उपाध्याय जन्म और कर्म दोनों तरीके से ब्राह्मण है, इसलिए मनपसंद लड़का ढूंढने में उन्हें खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। आजकल अंडा और मांस खाना सामाजिक प्रतिमान बनता जा रहा है। खैर, वे लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे और यह रिश्ता उनके भाई ने ढूंढा था, इसलिए वे बहुत आश्वस्त थीं। उपाध्याय दंपति तय तारीख पर लड़के वालों से मिलने नोएडा चल पड़े। लड़के वालों ने उन्हें अपने घर ना बुलाकर एक बहुत बड़े मॉल में बुलाया था। यूं तो उन जैसे मध्यम परिवार के लोग ऐसी महंगी जगहों पर जाने से कतराते हैं, परंतु बेटी की भविष्य का सवाल था, इसलिए उन्होंने अपनी औकात की चादर खींच तान कर लंबी कर ली। नोएडा पहुंचकर बेटी को उन्हें अपने भाई के घर से भी लेना था। उनसे मिलने का समय शाम को 6 से 7 बजे के बीच तय किया गया था। मिसेज उपाध्याय ने अपनी बेटी सारिका को एक ब्यूटी पार्लर की मदद से अच्छी तरह तैयार करा दिया। आखिर वे उस लड़के और उसके घर वालों से पहली बार उसे मिलाने जा रही थी। हल्के मेकअप में भी सारिका का सौंदर्य निखर के आ रहा था। मिसेज उपाध्याय ने अचानक उसकी ओर से अपनी नज़रें फेर ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे अब उनकी बेटी को उन्हीं की नज़र लग जाएगी। खैर, वे सब अपने भाई और अपने पति के साथ मिलकर उस मॉल तक पहुंच गई। वे लोग मॉल के अंदर रेस्टोरेंट में जाकर एक अच्छी जगह देखकर बैठ गए। कोई आधे घंटे बाद लड़के का फ़ोन आया कि वे लोग कहाँ हैं। तो यह जानने के लगभग 5 मिनट बाद लड़के वाले उनके पास मॉल में पहुंच गए। अभिवादन के बाद उन्होंने सबके लिए कॉफ़ी और कुछ खाने की चीज़ें मंगा ली। वे 3 लोग थे, लड़का, उसकी माँ और एक 8-10 साल की गुड़िया। लड़का देखने में ठीक ठाक था, रंग सारिका जैसा ही गोरा और शारीरिक आकार प्रकार भी ठीक था। मध्यम कद काठी वाला लड़का देखने में काफ़ी भला महसूस हो रहा था। मिसेज उपाध्याय देख रही थी कि वे चुपचाप नाश्ता किए जा रहे थे, परंतु उनकी बिटिया के बारे में वे जितना अधिक बताने के लिए उत्सुक थीं, वे उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए उतने ही निर्लिप्त। आधा घंटा बीत गया। वे इधर उधर की बातें करते रहे, मसलन मौसम की, घर के दूसरे लोगों, लड़के के पिता के नौकरी और रुतबे के बारे में, परंतु उन्होंने उनकी बेटी के बारे में कुछ भी जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई। मिसेज उपाध्याय का ध्यान बातचीत के दौरान लड़के की माँ के कांच के बदले सोने की ही चूड़ियों की और गले में भी काफ़ी मोटी सी जंजीर और कई सारी अंगूठियों की ओर गया। जब बहुत देर हो गई
कॉफ़ी पिए तो उन्होंने समोसे और चाय वगैरह भी मंगवा लिए। साथ ही बाहर से ली गई कई तरह की मिठाइयाँ भी मिसेस उपाध्याय ने प्लेटों में लगा दी। लड़के वाले आराम से खाते पीते रहे और टाइम पास करते रहे। उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं दिख रही थी और न वो सारिका के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे थे। मिसेस उपाध्याय के सब्र का बांध टूटने लगा तो उन्होंने ही बेटी और लड़के की ओर देखते हुए कहा, बेटे तुम दोनों अगर हमारे सामने बात कर नहीं सकते तो सामने लॉन में चले जाओ और आपस में बातें करके एक दूसरे को जान लो। उनकी बात सुनकर लड़का खड़ा हो गया। हाँ आंटी, हाँ ठीक है, जाते हैं। वो उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने बेटी की ओर इशारा किया। थोड़ी सकुचाती सारिका उठी और उसके साथ लॉन की ओर चल दी। 5-10 मिनट बाद ही वो आ गए और आराम से बैठ गए। उनके साथ में आई छोटी लड़की हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की जिद करती, पर वे उसे बिल्कुल भी मना नहीं करते। अंत में मिसेस उपाध्याय के भाई राजेश को वो सब चीज़ें उसे दिलानी ही पड़ती। उस महिला ने अभी तक उनकी बेटी से एक भी बात जानने की कोशिश नहीं की थी और वे ही अपनी ओर से सारिका की आदतें, स्वभाव आदि बताती जा रही थी। वो बस सुनती और हाँ हाँ करती जाती। लगभग 2 घंटे बीत गए पर उन्होंने सारिका के बारे में, उसकी पसंद नापसंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और ना ही अपनी पसंदगी या नापसंदगी जाहिर की। बस उनका सारा ध्यान खाने पीने में था। उपाध्याय परिवार काफ़ी हतप्रभ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लड़के वालों को यहाँ केवल दावत पर बुलाया है और कोई मकसद नहीं है। फिर उनके भाई राजेश ने ही वहाँ से चलने में जल्दी मचाई। शायद वे उनकी नीयत भांप गए थे। उन्हें अब भी कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की। 9 साढ़े 9 का वक्त हो रहा था। वो इसलिए भी आराम से टाइम पास कर रहे थे कि थोड़ी देर और बैठे तो डिनर तो लड़की वाले मंगा ही लेंगे। परंतु राजेश ने मिसेस उपाध्याय को उठने का इशारा कर दिया और उन्होंने अपना सामान समेट लिया। औपचारिक नमस्कार बंदगी के बाद मिसेस उपाध्याय के परिवार ने लड़के वालों से अपना पिंड छुड़ाया। इतनी ही देर में लगभग 4000 का बिल बन चुका था। थोड़ी देर और रुकते तो 10,000 तो आराम से पहुंच जाता। चलते समय उन्होंने सारिका से संबंधित कोई चर्चा नहीं की कि वह उन्हें पसंद भी है या नहीं, या कि वो इस बारे में बाद में बता देंगे। मिसेस उपाध्याय भी समझ गई थी कि लड़के वाले उनसे मुफ्त में उतने महंगे मॉल में बस खाने पीने और मुफ्त की मौज मस्ती के मूड में आए थे। वापस अपने घर आने के 4-5 दिन बाद जब उनकी व्यग्रता बढ़ी तो उन्होंने अपने पतिदेव को लड़के वालों को फ़ोन करने को कहा। तो जब उन्होंने उन्हें फ़ोन किया तो लड़के वालों ने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर बिचौलिए से बात करने पर पता चला कि उस लड़के का रिश्ता तो 1 महीना पहले ही हो चुका है। वे समझ गए कि वे उनके बलि का बकरा बने हैं और उन्होंने उन्हीं की तरह न जाने कितने ही लोगों को बलि का बकरा बना दिया है अभी तक। मुफ्त में मौज मस्ती का एक नया तरीका मिसेस उपाध्याय के सामने उजागर हो गया था। धन्यवाद।